अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी से चला गया, मनपसंद शख्स या इवन निकाह के बाद जिंदगी में आया शख्स, और वो वापस लौटने की कोशिश करे, तो आप उसका इस्तकबाल कैसे करेंगे? इन 7 बातों से करेंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी रूह को छू जाते हैं और फिर बगैर कुछ कहे, बिना किसी वजह के चले जाते हैं। उनका चले जाना सिर्फ उनकी बॉडी का दूर हो जाना नहीं होता, बल्कि वो जज्बात भी साथ ले जाते हैं। वो जज्बात जो हमने कभी किसी और से शेयर ही नहीं किए होते। और सबसे अजीब बात ये कि वो लोग फिर किसी दिन लौट कर आते हैं। हाँ, लौट कर वापस आते हैं एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब ठीक था। लेकिन असल मसला ये है कि सब कुछ ठीक नहीं था, वो सिर्फ था। आज बात करते हैं ये 7 बातें जो आपको उसको कहनी होंगी। नंबर 1, तुम मुझे उस वक्त छोड़कर गए थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है ना, तो किसी ना किसी का सहारा हाथ मांगता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि कुछ कदम वो साथ चले, और तुम उस वक्त चले गए। तुम मेरे लिए उस वक्त सब कुछ थे, दुनिया के सबसे कीमती शख्स। तुम्हारी कमी सिर्फ तन्हाई नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे गहरा दर्द बन गई थी। आज तुम वापस आ तो गए हो, मगर तुम मेरे लिए अब वो नहीं हो जो कभी थे। नंबर 2, मैं तुम्हारा इस्तकबाल तो करूंगा या करूंगी, लेकिन भरोसे की उम्मीद मत रखना अब मुझसे। लोग कहते हैं माफी दे दो, लेकिन माफी और भरोसा 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगी या करूंगा। मैं तुम्हें दरगुजर करूंगा, मामला अल्लाह पर छोड़ूंगा, लेकिन भरोसा कभी वापस नहीं आएगा। और जब भरोसा टूट गया तो हर रिश्ता अपना रंग खो देता है। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, मगर उस दिल के साथ नहीं जिसमें तुम रहते थे। ये तमाम वो बेगमात जो आए दिन शायद इन फीलिंग से गुजरती हैं, वो समझती होंगी। तुम भूल गए थे, लेकिन मैं रोज याद करती थी। तुम्हारे लिए हो सकता है ये एक फेज था, लेकिन मेरे लिए ये एक इख्तिताम था। मैं हर रात तुम्हें याद करके रोया। तुम्हारे चले जाने का दर्द मेरे लिए एक जख्म नहीं था, वो तो मेरी आदत बन गया था। और अब जब तुम लौट आए हो तो तुम मेरे पुराने जख्म ताजा कर रहे हो। नंबर 4, कहते हैं घर का भूला अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन जिस घर में वो वापस आता है वो घर भी तो पहले जैसा नहीं होता। तुम शायद वापस उसी जगह पर आने चाहते हो, लेकिन याद रखना वो जगह अब वैसी नहीं रही। वो मुस्कुराहट, वो एतबार, वो लम्हे, सब अब सिर्फ यादें बन चुके हैं। मैं वही इंसान हूं, लेकिन मेरा दिल अब पहले की तरह नहीं रहा। तुम्हारा वापस आना उस घर में आग लगाने जैसा है, लेकिन आग बुझी जरूर थी, मगर राख अब भी गर्म है। नंबर 5, तुम जब चले गए थे तो मैं टूट गया था, लेकिन अब मैं खुद को जोड़ चुका हूं। पहले मैं तुमसे उम्मीद रखता था, अब सिर्फ खुद से रखता हूं। तुम्हारी कमी ने मुझे मजबूर नहीं किया, उसने मुझे मजबूत बनाया। आज मैं वही शख्स हूं जिसे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। तो अगर तुम वापस आए हो तो समझ लो, तुम जिस शख्स को छोड़कर गए थे वो अब वैसा नहीं रहा। नंबर 6, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जिंदगी से दोस्ती करनी सीखी। पहले जिंदगी सिर्फ तुमसे जुड़ी थी। हर खुशी तुम्हारी मुस्कुराहट से शुरू होती थी और हर गम तुम्हारी खामोशी से। लेकिन जब तुम चले गए तो मुझे पहली बार ये समझ आया कि जिंदगी सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं, ये अपने आप से मिलने का सफर भी है। मैंने पहले सिर्फ किसी का अपना बनना चाहा था, मगर तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने सीखा कि मैंने खुद अपना बनना है। तन्हाई सीखी, तन्हाई में कॉफी पीना सीखी, किसी के साथ बातें तन्हाई में की, खुद से बात करना सीखा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे सुकून मिला जो तुम्हारे होने से कभी महसूस नहीं हुआ था। नंबर 7, मुझे खुशी है कि तुम वापस आए, लेकिन मुझे गम है कि तुम गए क्यों थे। तुम्हारा लौटना मेरे लिए अजीब सी बात है। मुझे एक तसल्ली भी है, लेकिन बेचैनी भी। तुम सवाल थे, सवाल हो, सवाल रहोगे।